हेलो फ्रेंड, पावर प्लांट गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एबीसी बॉयलर, यानी कि एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो एबीसी बॉयलर होता है वो क्या होता है, इसका बेसिक डिजाइन कैसा है, ये कैसे वर्क करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। तो वीडियो थोड़ा हो सकता है लंबा, लेकिन वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और काफ़ी कुछ इससे नॉलेज आप गेन करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस टाइप का वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एफबीसी बॉयलर यानी कि एटमॉस्फेरिक फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर। तो देखिए, ये हमारा जो है एफबीसी जो होता है वो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन का ही एक टाइप्स होता है। अब ये जो एफबीसी जो बॉयलर होते हैं वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एफबीसी, एक होता है सीएफबीसी। तो सीएफबीसी के बारे में ऑलरेडी वो क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में ऑलरेडी वीडियो बन चुका है काफ़ी दिनों पहले। तो आप उससे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा या वीडियो के चैनल के प्ले लिस्ट में जाइएगा, आप वहाँ पर उस वीडियो को देखिएगा, काफ़ी अच्छे से वहाँ पर समझाया गया है। सीएफबीसी से रिलेटेड आपका जो बेसिक फंडा है वो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एबीसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन बॉयलर होते हैं ना, इसके अपने अलग ही फायदे होते हैं। जो पुराने टाइप्स के बॉयलर होते थे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब फ्यूल के कंबशन के लिए परेशानी आती थी, इसलिए जो एडवांस वर्जन जो फिर बॉयलर को मॉडिफाई किया गया तो वहाँ पे आया एबीसी बॉयलर, जिसमें जो पहला जो बॉयलर है वो है एबीसी बॉयलर। ठीक है, फ्लूइडाइज्ड बेड कंबशन का ही टाइप्स है एबीसी। तो इसमें इसका क्या फ़ायदा है, तो इसमें इसका सबसे बढ़िया जो फ़ायदा है वो इसमें कंबशन इफिशिएंसी बहुत ही अच्छी होती है। इसमें जो हमारा फ्यूल होता है उसका प्रॉपर कंबशन होता है, क्लीन कंबशन होता है। इसमें क्या होता है कि जो वाशरी रिजेक्ट टाइप के जो फ्यूल होते हैं उसको भी इसमें आसानी से जलाया जा सकता है विथ हायर कंबशन इफिशिएंसी। अब इसमें जैसे आपका नॉक्स हो गया, सॉक्स हो गया, ये सब का फॉर्मेशन जो होता है एबीसी बॉयलर में ये काफ़ी कम देखा जाता है। और अगर इसमें जनरेशन होता भी है तो इसको आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे सॉक्स को लाइन से या डोलोमाइट से फ्यूल में मिलाकर आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपका नॉक्स होता है उसको अमोनिया के द्वारा उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो इसलिए आज की डेट में जो एबीसी बॉयलर हो गया, सीएफबीसी बॉयलर हो गया, ये सब काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगा। तो अभी देखिए, हमारा यहाँ पे जो है एबीसी को अभी हम लोग समझते हैं। तो किसी भी बॉयलर में स्टीम को जनरेशन करने के लिए हमारा तीन मुख्य चीज़ें चाहिए। ओके, पहला जो होता है वो वाटर, दूसरा जो होता है वो होता है एयर और तीसरा जो होता है वो होता है आपका फ्यूल यानी कि ईंधन। तो अभी देखिए, इस बॉयलर का ये हमारा बेसिक डायग्राम होता है। इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हुए हैं उसको समझते हैं और उसका क्या काम है। तो अभी हम लोग एयर सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो देखिए एयर के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक एफडी फैन लगा हुआ है, यहाँ पे एक प्राइमरी फैन लगा हुआ है और यहाँ पर एक आईडी फैन लगा हुआ है। एफडी फैन का क्या काम है कि ये एटमॉस्फेयर को, एयर को सक करेगा, फिर ये जो एयर है ये इसका एपीएच में जाएगा। एपीएच में यानी कि आपका वहाँ पर जो एयर है वो पहले ही प्री हीट होगा और जो हीट हुआ एयर जो आएगा वो इस जगह पे आएगा और फिर वह बॉयलर के विंड बॉक्स में जाएगा। विंड बॉक्स में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं। एबीसी में क्या होता है कि हमारा जो फ्यूल का जो सेक्शन होता है, जो फ्लूइडाइजेशन का जो सेक्शन होता है वो अलग अलग सेक्शन में बटा हुआ था, डिवाइड हुआ रहता है, जिसको हम लोग कंपार्टमेंट कहते हैं। अब ये जो कंपार्टमेंट होता है वो 2, 3, 4 कितना भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू बॉयलर कैपेसिटी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा जो एयर आया वो फिर यहाँ पे विंड बॉक्स में चला गया अलग अलग कंपार्टमेंट में। ठीक है, यहाँ पे डैम्पर लगा होते हैं, उस डैम्पर के जरिए हम लोग एयर को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा एफडी फैन हो गया। अब जो बैलेंस एयर होता है जिसको हम लोग एज ए सेकेंडरी एयर यूज करते हैं, वो इसी से एक टैपिंग लेके हम लोग फर्नेस में सेकेंडरी एयर के तौर पे उसको यूज करते हैं। अब जो यहाँ पे देखिए, हमारा जो एफडी फैन जो है वो यहाँ पे एपीएच में गया और ये इसी एपीएच से यहाँ पे आउट हुआ। ठीक है, डायग्राम को पूरा आसानी से मतलब दिखाने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए मैंने सिंगल लाइन दिखाया है। ये देखिए, यहाँ से ये इन हुआ और यहाँ पे ये आउट हुआ। ठीक है, और यही जो आउट होता है वो एफडी फैन यहाँ पे आता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मैंने कॉम्प्लिकेट ना हो डायग्राम, आपको इजी से समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ा इस टाइप से बनाया है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये हमारा एफडी जो हॉट जो एफडी फैन का जो एयर आया वो इसको हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं विंड बॉक्स में। अब जैसे ये विंड बॉक्स में यहाँ पे गया तो उससे पहले देखिए एक टैपिंग लिया गया। ये जो टैपिंग होता है वो
पीए फैन का सक्शन लाइन होता है, यानी कि जो पीए फैन होता है उसका जो सक्शन लाइन है वो इसी एफडी फैन का जो डिस्चार्ज लाइन होता है जो एपीएच के बाद आता है वो उसी से सक्शन कर लिया जाता है और फिर पीए फैन के द्वारा उसको प्रेशराइज करके फ्यूल फीडिंग सिस्टम में भेज दिया जाता है ताकि हमारा जो फ्यूल हो वो आसानी से फ्लो करे फर्नेस में। ठीक है, फ्यूल के कन्वेइंग के लिए उसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पीए फैन का जो एयर है वो फ्यूल के कन्वेइंग के लिए चला गया। तीसरा जो फैन जिसके बारे में हम लोग बात किए वो हो गया आईडी फैन। तो आईडी फैन क्या करता है, हमारा जो भी यहाँ पे फ्यूल कंबशन हुआ उसके बाद फ्लू गैस का फॉर्मेशन हुआ, तो फ्लू गैस का जो फ्लो होता है वो इस तरह से होते हुए फर्नेस से होते हुए आपका सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एपीएच के थ्रू होते हुए ईएसपी के थ्रू आपका चिमनी के द्वारा फिर बाहर निकल जाता है। तो ये जो सक्शन का काम करता है, जो फ्लू गैस को खींच के बाहर निकालने का जो काम करता है वो आईडी फैन के द्वारा ही होता है। तो ये हमारा तीनों जो फैन हो गए उसका वर्क हो गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा जो फ्यूल सिस्टम है वो कैसा है। यहाँ पे हमारा बंकर हो गया, इस बंकर में कोयला होता है जो हम लोग सीएचपी के द्वारा यहाँ पे कन्वे करके लाते हैं, यहाँ पे स्टोर रहता है। यहाँ पे हमारा जो कोयला है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे फीडर लगे होते हैं जो रोटरी टाइप के होते हैं। यहाँ पे इसको कंट्रोल करके जितना हमें रिक्वायरमेंट है फ्यूल को हम लोग यहाँ पे लाते हैं इस कन्वेइंग लाइन में। और यहाँ पे क्या होता है, एक मिक्सिंग नोजल लगा होता है। ये मिक्सिंग नोजल का क्या काम है कि जो हमारा ये पीए एयर आया और जो हमारा ये फ्यूल आया उसको अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे फर्नेस में इसको भेजता है। ओके, अब ये जो हमारा फ्यूल है वो आगे आया, यहाँ पे आपको इसको जो आपको ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है इस टाइप का, ठीक है, टी टाइप का, उसको हम लोग कहते हैं कोल नोजल। इसी कोल नोजल के द्वारा हमारा क्या है, जो फ्यूल है वो आपका है वो फर्नेस में जाता है। ठीक है, अब ये हमारा जो एबीसी बॉयलर है जो हमारा ये फ्यूल फीडिंग की है ये अंडर फीडिंग सिस्टम कहलाता है। जनरली हम लोग अंडर फीडिंग भी दे सकते हैं, ओवर फीडिंग भी दे सकते हैं। सीएबीसी में जनरली जो क्या होता है वो ओवर फीडिंग दिया जाता है, मतलब ये जो हमारा जो बेड होता है उसके ऊपर से ही फीडिंग दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एबीसी में क्या है, इस डायग्राम में ये अंडर फीडिंग है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये छोटे छोटे चीज आपको दिख रहे हैं ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्लेट और एयर नोजल कहलाता है। ठीक है, इसी के थ्रू हमारा जो ये एफडी फैन का जो एयर गया है वो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे वो फ्लो करता है जिसके द्वारा हमारा जो बेड मटेरियल है वो फ्लूडाइज होता है। यहाँ पे जो हमारा नोजल यूज होता है वो बबल कैप नोजल यूज होता है और कुछ डिज़ाइन इस टाइप का होता है कि जब हमारा जो एयर फ्लो करता है तो ये प्रॉपर जो यूनिफॉर्म हमारा एयर को फ्लो करवाएगा और साथ में जो भी अगर हमारा बॉयलर का लोड जैसे कम होता है तो उस समय क्या होगा कि हमारा बैक फ्लो होने नहीं देगा, बेड मटेरियल जो है वो विंड बॉक्स में आने नहीं देगा। अब यहाँ पे जो हमारा एफडी फैन आया था ये इसी नोजल में अपना इन करता है और लगभग आपका 60 से 70% जो एयर है वो यहाँ पे यूज किया जाता है फ्लूडाइज के लिए। जो ये बेड मटेरियल है वो फ्लूडाइज के लिए। बेड मटेरियल क्या होता है, तो बेड मटेरियल जस्ट लाइक स्टैंड लाइक जैसा मटेरियल होता है ना, जो बालू आप देखें उसी टाइप का मटेरियल होते हैं और इसके एक अपने ही एक अलग प्रॉपर्टी होता है जो हीट को सस्टेन और उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, जिसके द्वारा हम लोग ये बॉयलर लाइटअप करते हैं। अब बॉयलर लाइटअप एक अलग सा ही टॉपिक है तो उसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग बेसिक चीज़ें भी देखते हैं। ठीक है, तो बेड मटेरियल के द्वारा हम लोग पहले क्या करते हैं, उसको इनिशियल हीटअप करते हैं। हीट हो जाने के बाद अब चाहे वो हम लोग बर्नर के द्वारा करें, ऑयल बर्नर या गैस बर्नर, या बहुत जगह ये होता है कि जो चारकोल होता है उसके द्वारा पहले हम लोग इनिशियलिंग उसको बेड मटेरियल को हीट कर लेते हैं और जब इग्निशन पॉइंट आ जाता है कोयले का फिर हम लोग कोल को उसमें इंट्रोड्यूस कराते हैं और कोल का कंबशन करवाते हैं। अब जैसे ही हमारा कोल का कंबशन हो गया तो यहाँ पे हीट का जनरेशन हो गया। ठीक है, तो अभी हम लोग देखे थे कि यहाँ पे देखिए कि जो एयर हम लोग एफडी फैन में जो यूज किए थे वो 60 to 70% यूज होता है और जो बाकी जो बचा लगभग 40% 35% ये जो एयर जो है वो आपका पीए फैन में यूज हो जाता है फॉर फीडिंग सिस्टम। ठीक है, तो एयर और फ्यूल फीडिंग सिस्टम हो गया और हमारा जो कोयला गया वो अब कंबशन स्टार्ट हो गया और यहाँ पे हमारा हीट जनरेशन हो गया। ठीक है, हीट जो जनरेशन हुआ तो फ्लू गैस भी जनरेशन होगा। अब उस फ्लू गैस क्या करेगा, वो फिर अपने आगे की ओर पाथ में जाएगा, जो सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एपीएच होते हुए ईएसपी के आगे और आईडी के सेक्शन करके वो फिर चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगा। तो ये जो फ्लो करता है अब हमारा जो फ्लू गैस है, यानी कि जो धुआं है जो फ्लो करता है, तो वो अलग अलग पास से जब जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसका हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है इकोनोमाइजर के द्वारा,
APH के द्वारा, सुपर हीटर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये हो गया फ्यूल सिस्टम हो गया, एयर सिस्टम हो गया, और जो फ्लू गैस जो पाथ हो गया अराउंड, ये भी हमारा हो गया। ठीक है, तो चिमनी के द्वारा हम लोग उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। और ये ESP का यहाँ पे क्या काम है, तो जो फ्लू गैस में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसको वहाँ पे सेपरेट किया जाता है। कैसे किया जाता है, इस पर भी ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो है, ESP कैसे वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, उस पर भी वीडियो है, आप उसको जाके देखिएगा, एकदम उसका जो बेसिक फंडा है क्लियर हो जाएगा, ESP कैसे काम करता है। ओके, तो ESP का यही काम है कि जो फ्लू गैस में जो डस्ट है उसको सेपरेट करके हॉपर में लाता है, और फिर जो भी हमारा जो फ्लाई एश कन्वेइंग जो सिस्टम है उसके द्वारा वो निकल जाता है, और जो हमारा ESP के बाद जो क्लीन गैस होता है उसको हम लोग चिमनी के थ्रू बाहर निकाल लेते हैं। अब जब हमारा यहाँ पे हीट जो जनरेट हो गया है, तो इस हीट का यूटिलाइज कहाँ करते हैं अब उसको समझते हैं। तो देखिए हमारा फ्यूल का कंबशन हो गया, तो अब हमारा बॉयलर में क्या करना है, स्टीम का जनरेशन करना है, तो उसके लिए वाटर चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा हो गया बॉयलर ड्रम। ओके, तो इस बॉयलर ड्रम में इकोनोमाइजर से वाटर आता है, और ये जो सेक्शन आप दिख रहे हैं ये इकोनोमाइजर हो गया। ठीक है, और ये जो आप दिख रहे हैं वो APH हो गया। तो अभी इकोनोमाइजर को देखिए, तो इकोनोमाइजर में क्या होता है कि हमारा BP से पानी आता है। अब BP कहाँ से पानी लेता है, तो डीएरेटर से लेता है। तो डीएरेटर से मान लीजिए यहाँ पे हमारा BP है, तो सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा ये इकोनोमाइजर में आया। ठीक है, BFP यानी कि बॉयलर फीड पंप। ओके, तो अब बॉयलर फीड पंप से हमारा क्या हुआ, इकोनोमाइजर में वाटर आया, यहाँ पे वो इनिशियली हीटअप होता है, हीट होता है, और हीट को गेन करने के बाद जब ये क्या करता है, ये ड्रम में जाता है। ओके, इसके बाद ये ड्रम में गया। अब ड्रम से क्या होता है कि कई सारे डाउन कमर लगे होते हैं, उस डाउन कमर के थ्रू क्या होता है कि हमारा ये सभी जो है जो वाटर वाल लगे होते हैं फर्नेस में, वो वहाँ से फिलअप होते हैं। ठीक है, वो यहाँ से इस जो ये वाटर वाल आप देख रहे हैं यहाँ साइड में, ओके, चारों तरफ होता है, तो इसमें फिलअप हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हमारा हीट है, तो हीट के द्वारा क्या होगा कि पानी गर्म होना स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे गर्म होगा वो इवापोरेट होना स्टार्ट होगा। ठीक है, और जैसे जैसे वो इवापोरेट होगा यानी कि उसकी डेंसिटी कम होगी, वो हल्की होना स्टार्ट हो जाएगी। वाटर का और स्टीम का जो डेंसिटी होता है, तो वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है और स्टीम का डेंसिटी कम होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि जब हमारा जो स्टीम जब यहाँ पे मतलब इवापोरेट होना स्टार्ट होता है, वाटर जो इवापोरेट होना स्टार्ट होता है, तो ये हल्का होने की वजह से क्या होता है, ये खुद यहाँ पे टॉप हेडर में जाता है, और यहाँ से ये ड्रम में ऑटोमेटिक पहुँचता है। यानी कि इसी को कहा जाता है नेचुरल सर्कुलेशन, मतलब कि लो डेंसिटी होने की वजह से ये खुद अब ये ड्रम में चला जाता है। ओके, अब जब ये ड्रम में चला जाता है, तो फिर यहाँ पे ड्रम में आपका स्टीम सेपरेटर लगे होते हैं, वहाँ से स्टीम सेपरेट हो जाता है, और जो स्टीम सेपरेट होता है तो फिर यहाँ से ये स्टीम आउटलेट है ड्रम का, और ये हमारा जाता है प्राइमरी सुपर हीटर में। प्राइमरी सुपर हीटर में हम लोग क्या करते हैं, स्टीम को और भी अच्छे से ड्राई करते हैं, जो भी उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको और भी अच्छे से रिमूव करते हैं, यानी कि उसको सुपर हीट करते हैं। ओके, अब फिर यहाँ पे प्राइमरी सुपर हीटर के बाद इसको हम लोग भेजते हैं सेकेंडरी सुपर हीटर में। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी सुपर हीटर, और ये हो गया सेकेंडरी सुपर हीटर। ओके, अब ये सेकेंडरी सुपर हीटर में इसको और भी अच्छे से सुपर हीट करने के लिए भेजा जाता है, जो भी टरबाइन का डिजाइन जो टेम्परेचर है, जो रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर है उसके लिए, ताकि हमारा जो वर्क डन मिले वो पूरी प्रॉपर तरीके से मिले। तो इसको हम लोग सुपर हीटेड करते हैं, और फिर यहाँ से जो आउटलेट है ये मेन स्टीम आउटलेट हो गया, और इसी मेन स्टीम आउटलेट जो होता है इसको हम लोग फिर से एक हेडर पे लेके फिर से टरबाइन में भेजते हैं, जिससे हम लोग का जो टरबाइन है वो रोटेट करता है और पावर जनरेशन होता है बाय द जनरेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोनों सुपर हीटर के बीच में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक अरेंजमेंट लगा हुआ है जिसको TCB कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल वाल्व। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो हमारा मेन स्टीम का मान लीजिए टेम्परेचर किसी कारणवश से बढ़ गया, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए इस TCB का यूज किया जाता है, जिसको एयर टेम्परेचर भी कहा जाता है। ओके, तो अब ये जो आप ये जो सेक्शन देख रहे हैं इसको कहा जाता है बेड कोल। तो इस बेड कोल का क्या काम है, तो इसमें क्या होता है कि वाटर सर्कुलेट होता है, और इसी के द्वारा जब हमारा बेड
बेड टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इससे हमारा बेड टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। ये जो हमारा बेड कोयल होता है इसको मतलब कि ये क्या होता है, एंटी कोरोड होता है। मतलब कि मान लीजिए हमारा क्या होता है, ये बेड मटेरियल में इमर्स रहता है, उसमें डूबा हुआ रहता है जब हमारा बॉयलर रनिंग कंडीशन में होता है। लेकिन अगर नॉर्मली इसको देखा जाए तो ये हमारा जो बेड होता है उससे 500 mm हाइट तक होता है। तो जब हमारा बॉयलर रनिंग कंडीशन में होगा तो क्या होगा, फ्लूइडाइजेशन होगा, जिसकी वजह से ये हमारा जो है वो इरोड कर सकता है। इसके लिए इसमें एक इस तरह से अरेंजमेंट लगा होता है, ठीक है, मतलब आपका जो कांटा टाइप का होता है ना, उस टाइप का अरेंजमेंट लगा होता है ताकि हमारा जो हीट ट्रांसफर हो वो भी अच्छे से हो और साथ में वो कोरोड ना हो, वो घिसे ना, ठीक है। तो इसका यही काम होता है कि जो हमारा बेड टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें वाटर सर्कुलेट होते रहता है, जिसके द्वारा हमारा जो बेड टेम्परेचर है किसी कारण से अगर हाई चला जाए तो उससे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो भी हमारा फ्यूल का कंबशन हुआ तो फिर हमारा ऐश का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, मतलब ऐश जिसको आप नॉर्मल भाषा में छाई बोलते हैं। तो जो ये हमारा ऐश का फॉर्मेशन होगा तो ऐश भी दो टाइप्स का होता है, एक होता है बैड ऐश या बॉटम ऐश जिसको कहते हैं, एक होता है फ्लाई ऐश। तो फ्लाई ऐश जो होता है वो यहाँ पे इस सेक्शन में जो APH के नीचे स्टोर हुआ रहता है या ESP के द्वारा जो आपका जो सेपरेट होकर जो हॉपर में रहता है वहाँ पे कलेक्ट हुआ रहता है। और एक जो होता है जो बैड ऐश होता है, इसको हम लोग यहाँ से या इस जगह से हम लोग इसको अलग कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं। तो जो भी हमारा बैड ऐश हो चाहे फ्लाई ऐश हो उसको फिर ऐश कन्वेइंग माध्यम के द्वारा हम लोग फिर उसको साइलो भेज देते हैं और फिर वहाँ से जहाँ भी उसको भेजना हो डिस्पोज करने के लिए या फर्दर यूज करने के लिए उसको भेज देते हैं। तो यही हो गया हमारा ABC बॉयलर कि ये कैसे वर्क करता है और यहाँ पे हमारा जो स्टीम का जनरेशन होता है वो कैसे होता है, फ्यूल सिस्टम क्या होता है, एयर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, काफ़ी कुछ इससे आपको नॉलेज गेन हुआ होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसे समझ पाएँ। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।